हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो भाई आज हम देखने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर के मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो जरूर जाके कंसेप्ट एड ऑन देख लो, अगर नहीं देखा है तो। अगर देख लिया है तो वेल एंड गुड। ठीक है, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इंटीग्रेशन की प्रोसेस कम है, आपको ग्राफिकल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ग्राफ समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन आपको उतना बॉदर नहीं करेगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन को देखते हुए मुझे एक बात याद आ रही है जो मैंने कंसेप्ट एड ऑन में बताई थी। मैंने बताया था कि इस चैप्टर में से इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस जो हैं ज्यादा पूछे जाते हैं, जेईई मेंस हो या एडवांस हो। ठीक है, वहां पे आपको ज्यादा क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे। देखो क्या बोला है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू वाई। तो आपको लेस देन की अभी फिक्र नहीं करनी है, आपको बस ये सोचना है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई वाला एक ग्राफ है, यस। फिर क्या है, y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर वाला एक ग्राफ है। तो ये एक पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है, लेकिन इस पैराबोला में फर्क क्या है। ये पैराबोला आपका शिफ्टेड पैराबोला है। देखो इस तरह से एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ, समझना बड़े ध्यान से, माइनस ऑफ y माइनस 8, माइनस ऑफ y माइनस 8, ये हो गया शिफ्टेड पैराबोला जिसकी वर्टेक्स होगी 0,8 पे, और डाउनवर्ड पैराबोला होगा, बस ये तो समझ गए आप। तो और ये पैराबोला तो बहुत ही इजी है, दिस पैराबोला इज वेरी इजी टू ड्रॉ। क्या है भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, यानी सिमेट्री विथ वाई एक्सिस, इसकी जो वर्टेक्स होगी वो ओरिजिन पे होगी। तो ये पैराबोला बन गया, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। दूसरा जो पैराबोला है ये है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई यानी नीचे आएगा और वर्टेक्स 0,8 पे आएगी। तो यहां पे मान लो 2, 4, 6 एंड 8 यहां पे आपका पॉइंट होगा और पैराबोला इस तरह से जाएगा। दिस पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 8। इतना क्लियर होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, y लेस देन और इक्वल्स टू 7 देखना है। तो y अगर ये 8 है तो 7 वाली लाइन यहां पे होगी, 7 वाली जो लाइन होगी वो कहीं यहां पे लाई कर रही होगी। बस इतना ड्रॉ करना आ गया तो आधा काम हो गया, आधा काम हो गया। बाकी का बचा 30%। ठीक है, 80% काम कब होगा, जब आप ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली चीजें समझोगे। y लेस देन है तो यहां से ये ग्राफ आएगा नीचे की तरफ। एरिया कौन सा बाउंड करना है वो समझना काफी जरूरी है। अब देखो एक्स स्क्वायर लेस देन y है, यानी y कैसा है, यहां पे ग्रेटर है, यानी यहां से जो ग्राफ जाएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पे जो है, यहां पे ये लेस देन है एक्स स्क्वायर से, तो यहां से ये वाला ग्राफ जो है वो भी नीचे आएगा। तो अल्टीमेटली जो बाउंड एरिया मिलेगा वो हमें ये वाला एरिया मिलेगा। तो बस इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। लेकिन कैसे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन भी ना, यहां पे गड़बड़ क्या होगी, अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना चाहोगे, लेट्स से आप चाहते हो कि मैं तो एक्स को लेके ही चलूंगा, तो आपको एक पॉइंट यहां लेना पड़ेगा, एक पॉइंट यहां लेना पड़ेगा। क्यों भाई, यहां पे कर्व चेंज हो रहे हैं, यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहे हैं, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। लेकिन अगर मैं इस तरह से y एक्सिस को सोच के चलूं, यहां पे एक स्ट्रिप बना दूं, जस्ट थिंक लाइक दैट। ठीक है, यहां पे अगर मैं एक स्ट्रिप बना दूं हॉरिजॉन्टल, तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस पॉइंट से लेके 0 से लेके इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन अंडर दिस कर्व, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, और ये पॉइंट तो पता है y इक्वल्स टू 7 है, बस ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेना है।
यहां से यहां और यहां से यहां का विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ गया। तो यहां से ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा? इंटरसेक्शन करवा दो भाई, दोनों का इंटरसेक्शन करवाना है। कैसे करेंगे? ये कर्व और ये कर्व, पॉइंट ले लो यहां पे, y की जगह पे क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 4 हो गई, 8 हो गया। क्या ये सही है? नहीं, ये 2x की पावर 2 हो गई। ठीक है, ये प्लस माइनस करना है, पावर को ऐड नहीं करना है। तो 2x स्क्वायर हो गया, तो x इज नथिंग बट प्लस और माइनस 2। लेकिन मुझे तो y चाहिए भाई। तो यानी देखो, एक पॉइंट आपको पॉजिटिव नेगेटिव 2 मिलेगा, एक पॉइंट पॉजिटिव 2 मिलेगा, लेकिन उसका काम नहीं है, x चाहिए ही नहीं, हमें तो y चाहिए। वी नीड y। तो x अगर प्लस और माइनस 2 है तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? देख लो, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो y इज नथिंग बट 4। तो मैं क्या करूंगा यहां पे? समझना बड़े ध्यान से। यहां पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लेंगे। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा भाई? समझ लेना बड़े ध्यान से। इज 2 टाइम्स, कितना? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके यहां तक, और ये तो क्या है? y इक्वल्स टू 4। तो इंटीग्रल 0 to 4 ये जाना है इस तरह से। इंटीग्रल 0 to 4, ये वाला कर्व कौन सा है भाई? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन x इक्वल्स टू रूट वाई होगा, तो रूट वाई डी वाई कर लिया। और 4 से लेके 7 तक जाना है, 4 से लेके हमें 7 तक, और ये वाला कर्व चाहिए। ये वाला कर्व कौन सा है? एक्स स्क्वायर वाला कर्व है। ध्यान से देख लो, यानी 8 माइनस वाई है, 8 माइनस वाई का रूट। तो 8 माइनस वाई का रूट चाहिए और dy चाहिए। तो बस यहां से इंटीग्रेशन करना है और प्रोसेस आगे बढ़ानी है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सो 2 टाइम्स रूट वाई क्या होगा? रूट वाई विल बी 2/3 और y की पावर 3/2 की पावर 3/2 का हमें क्या करना है यहाँ पे? यस, हमें यहाँ पे 0 to 4 लगा देना है। इंटीग्रेशन हो चुका है भाई। यहाँ पे 8 माइनस वाई नथिंग बट अगेन 2/3 रूट ऑफ 8 माइनस वाई की पावर 3/2, लेकिन y है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कर लेंगे। इतना क्लियर होना चाहिए। और एक चीज आपको याद रखनी है, 4 to 7 कर देना है, और बाहर यहाँ पे 2 तो था ही। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा 20। क्यों भाई? अब तो आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट पुट करो, सॉल्व कर दो, लोअर लिमिट पुट करो, सॉल्व कर दो। ठीक है, यहां तक जो काम था, मेन काम था, यहां उसके बाद है सिर्फ 5% का काम। सो नाउ यू आर जेई एस्पिरेंट, तो इतना तो काम आपका बनता है। तो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा बच्चों, दैट विल बी 20। कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो मैंने यही बताया था, इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ ग्राफ देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। क्योंकि देखो, इंटीग्रेशन इतना हार्ड नहीं। इंटीग्रेशन क्या पूछा है यहाँ पे? y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेरी सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मॉड वाला ग्राफ। तो मॉड वाला ग्राफ देख के आपको ये चीज तो याद आनी ही चाहिए, y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कैसा होता है भाई? यहाँ पे इस तरह से v टाइप का होता है 0 पे। ठीक है, दूसरी बात, जब भी अगर आपको इस तरह का कुछ गिवन है तो इसको 0 ले लो। क्या करना है? हम इसका कैसे लेते हैं? x इक्वल्स टू 0 लेके, इसीलिए v शेप कहां बन रहा है? 0 पे। दिस इज अ लॉजिक टू रिमेंबर एवरीथिंग। देखो, अब अगर यहां पे मैं x माइनस 1 की वैल्यू ले लू 0, ठीक है, x माइनस 1 क्या होगा? तो x की वैल्यू विल बी 1 एंड इसकी वजह से y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सिमिलरली x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो यहां पे आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, जिसकी वजह से अगेन y की वैल्यू तो आपको 1 ही मिलेगी। इतना क्लियर होना चाहिए। तो आपको यहां से एक पॉइंट मिला, यहां से एक पॉइंट मिला, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2 पॉइंट मिल गए, एक 1,1 एक 2,1। तो 1,1 कहीं यहां पे होगा, 2,1 कहीं यहां पे होगा। ठीक है, 1,1 एंड 2,1। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। दिस इज नथिंग बट 1,1 एंड 2,1।
अब ध्यान से देखो, याद करने की एक टेक्निक बताता हूं। अब ये ग्राफ उस पॉइंट से वी शेप में बनता है कि नहीं? यस, बिल्कुल बनता है। लेकिन यहां पे तो आपके पास 2 पॉइंट थे, तो एक वी शेप इस पॉइंट से नहीं, लेकिन आपको इस पॉइंट से खींचना पड़ेगा। तो बना तो वी, लेकिन बीच में एक एक्सटेंशन आ गया। क्यों? क्योंकि 2 मॉड की वजह से प्लस है। ये याद करने का तरीका है, ठीक है? ग्राफिकली आप समझे होगे इसको किसी चैप्टर में, ठीक है? तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। अब देखो, एक और लाइन गिवन है, y इक्वल्स टू 3। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है भाई। y इक्वल्स टू 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, कहीं पे तो आएगी। लेकिन ध्यान से सोचो, ये वाली लाइन है, हमेशा इस तरह से जाएगी। इसका मतलब यहां पे x की वैल्यू 0 है। तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहां 1 मिलेगा, यहां 2 मिलेगा, एंड 1 + 2 = 3। तो y की जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हमेशा इसी लाइन के साथ इंटरसेक्शन करेगी। तो दिस पॉइंट विल बी 0,3 एंड दिस पॉइंट विल बी। कैसे फाइंड करोगे? यहां पे y की वैल्यू अगर 3 है तो y कोऑर्डिनेट तो पता है 3 है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? यहां के लिए भी एक लॉजिक बताता हूं। ये 1 से 0 एक डिस्टेंस है, तो इतना सिमिट्री बन रहा है, तो 2 से 1 भी देखो सिमिट्री फिगर है कि नहीं? हाँ भाई बिल्कुल है। तो यहां से कितना डिस्टेंस है? एक डिस्टेंस। तो यहां से भी x कोऑर्डिनेट से एक डिस्टेंस जाओगे तो 3,3 विल बी देयर। ये लॉजिक है। यहां पे y3 पुट करके x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? दैट्स व्हाई लॉजिकली यू कैन आंसर दिस। बस इनके बीच का एरिया चाहिए। इनके बीच का एरिया मतलब रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये सम कितना होगा? ये डिस्टेंस है 1 से 2 तक का, 1 के बराबर। ये कितना डिस्टेंस है? 0 से 3 के बराबर है। तो 1 + 3 हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच का। यहां 1 से लेके 3 जा रहा हूं y एक्सिस पे, तो आंसर इज 2। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पे? 4 स्क्वायर यूनिट्स। 4 स्क्वायर यूनिट्स विल बी आंसर। तो क्या ऐसा आंसर है? यस, ऑप्शन बी इज द आंसर। देखो काफी सरल क्वेश्चन था। अगर आपको ग्राफ की समझ है, चैप्टर यहां पे आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बता दिया था, इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ ग्राफ, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देयर इज नो इंटीग्रेशन हियर, ठीक है? तो ये चीज समझनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफी शानदार क्वेश्चन और समझने लायक क्वेश्चन। 2 3 ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। यहां पे देखो, xy <8। क्या है xy <8? xy = c²। याद करो, हाइपरबोला xy = c²। ये क्या था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद आया कि नहीं आया? नहीं आया तो चैप्टर जाके देख लो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्म है ये। तो आपको सबसे पहले तो एक हाइपरबोला ड्रॉ करना है, और हाइपरबोला रेक्टेंगुलर वाला इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम। ये हो गया यहां पे, क्लियर है? चलो आगे क्या बोला है? इसको ना थोड़ा सा इस तरह से, क्योंकि टेंडिंग हाइपरबोला है, इसीलिए ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है? आगे बोला है 1 = y, तो यानी y = 1 वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, y = x² वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। y = x² क्या है? पैराबोला विद सिमेट्री y एक्सिस। तो ड्रॉ कर लो भाई, यहां पे ड्रॉ कर लो। कर लिया ड्रॉ, ठीक है? अब देखो y = 1 बोला है। अब y = 1 कहां आएगा? y = 1 ऊपर आएगा, नीचे आएगा? वी डोंट नो। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लूं मैं xy, तो पता चल जाएगा कि मुझे ये जो पोजीशन है y की वो कहां सेट करनी है। तो सबसे पहले xy = 8 एंड y = x² को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे पुट कर दो x × x² = 8। तो x³ हो गया 8, तो x हो गया 2। x की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। इफ x is 2 देन y की वैल्यू क्या हो गई? पुट कर दो x is 2, y की वैल्यू 4। तो ये जो पॉइंट है बालकों इज नथिंग बट 2,4।
तो ये तो 4 बहुत ऊपर है, तो y की जो ये लाइन होगी y इक्वल्स टू 1 वो बहुत कहीं नीचे होगी और आपको यही वाला एरिया फाइंड करना है। क्यों? देखो ध्यान से, y ग्रेटर देन 1 मतलब आपको ऊपर जाना है, ग्रेटर देन मतलब ऊपर जाना है। ये वाला एरिया और ये वाला देखोगे y लेस देन एक्स स्क्वायर, तो y नीचे लाना है, एक्स वाई, y लेस देन एक्स तो आपको नीचे ही आना है। समझे या नहीं समझे? यहां से आपको क्लियरली चीजें पता चल जाएंगी, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये चीज हो गई, आपको ये एरिया फाइंड करना है। बट हाउ यू विल फाइंड दिस y इक्वल्स टू 1? एरिया अंडर द कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ध्यान से देखो, यहां पे आपको क्या करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन, उसमें से क्या करना है, y को माइनस कर देना है। यस और नो? यस, बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे हम यहां पे एक चीज ये करेंगे, देखना, इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, उसके लिए आपको पहले तो सारे पॉइंट्स चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कौन से पॉइंट्स होंगे? क्या ये पॉइंट पता है आपको? लेट्स चेक, आपको चेक करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू 1 आप क्या पुट करो, यहां पे पुट करो, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? ऑब्वियसली 1 ही होगी। y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये पॉइंट तो x इक्वल्स टू 2 ही है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, जब आप यहां पे y इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो आपको 1 से 2 जाना है, 2 से 8 जाना है। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रल 1 से 2 जाएंगे, इंटीग्रल 2 से 8 जाएंगे, एरिया अंडर दिस कर्व एंड एरिया अंडर दिस कर्व। लेकिन उसमें से 1 से लेके 8 तक का एक एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर देंगे हम एरिया 1 से लेके 8 तक का y इक्वल्स टू 1 के लिए, 1 से 8 y इक्वल्स टू 1 के लिए, और dx हो गया। यस और नो? बिल्कुल सही। तो इंटीग्रल 1 to 2 कौन सा कर्व है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y की जगह पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर dx, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक y इक्वल्स टू 8 अपॉन एक्स dx, और ये हो गया। बस सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब बाई 3, यहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स यानी ln x, क्या आ जाएगा 8 ln x, और लिमिट लगा दो यहां पे 2 to 8, और यहां पे क्या आएगी 1 to 2। यहां पे क्या होगा, माइनस एक्स लेना है 1 to 8, और कांस्टेंट का सी नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। नाउ 2 क्यूब यानी क्या होगा, 8/3 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, 8/3 माइनस क्या होगा यहाँ पे 1/3, 8/3 माइनस 1/3, ये आंसर आया। यहां पे ln 8 माइनस ln 2, ln 8 माइनस ln 2, 8 ln 8 माइनस ln 2, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आगे है हमारे पास 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 यानी 7 आ जाएगा, तो माइनस का 7। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, वॉट आई हैव टू डू, समझो। अब यहां पे क्या होगा, 8 माइनस 1 7/3 प्लस में, अब देखो ln कौन सा है, 2 है, क्वेश्चन में भी सब कुछ log 2 में है, तो क्या मैं इसको ln 2 की कुछ पावर कर सकता हूं? यस, बिल्कुल कर सकता हूं, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ln 8 ln 2 का क्यूब माइनस ln 2, log x माइनस log y होता है log x अपॉन y, एक चीज समझ लो, माइनस 7, तो 7/3 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 यानी माइनस 14/3, माइनस 14/3 आंसर आएगा। यहां पे 8 आएगा, ln 2 की पावर क्या आ जाएगी 2, समझ रहे हो, ln 2 की पावर 2 आ गई। तो अब ध्यान से देखो, अगर पावर 2 है तो आप क्या कर सकते हो, 8 × 2 ln 2 माइनस 14/3, लेकिन 16 ln 2 को तो मैं log 2 बेस ई लिख सकता हूं, माइनस 14/3 लिख सकता हूं।
तो क्या ऐसा आंसर है? यस, 16 log 2 माइनस 14/3। तो यहां पे मैंने क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि यहां पे देखो अपर लोअर लिमिट आपको पुट करना तो आ जाएगा, लेकिन कभी कभी ना यहां पे ये जो कन्वर्जेशन है वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहां से ये आंसर फाइनल आ चुका है। तो लॉग की चीजें, लॉग के एग्जाम्पल्स, लॉग की फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। देखो जेईई इज नॉट लाइक कि आपको एक ही चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, काफी सारी चीजें कंबाइन होके एक क्वेश्चन बनता है। तो आपको काफी सारे चैप्टर्स की नॉलेज को साथ में लेके चलना है और उसको एक ही जगह अप्लाई करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिख रहा है, बड़ा ही भारी भरकम सा क्वेश्चन है, जरूर ध्यान देना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो रीजियन बोला है x² + y² = 21। एक सर्कल ड्रॉ करना है, x² + y² = 21 एक कर्व हो गया आपका। ठीक है, दूसरा कर्व है y² = 4x, y² = 4ax पैराबोला हो गया, और x = 1 एक लाइन हो गई। तीन चीजें आपको ड्रॉ करनी है। एक तो ये मेरा सर्कल हो गया जिसकी रेडियस क्या होगी? यस, रेडियस होगी √21। तो ये जो डिस्टेंस है ये x = क्या होगा? √21 के बराबर होगा, ये पॉइंट। दूसरा हमारा पैराबोला है यहां पे, जिसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं वेरी इजीली आई कैन ड्रॉ। अब x = 1 वाली जो लाइन है मैं कहां ड्रॉ करूं? मैं यहां ड्रॉ करूं या इसी पॉइंट पे ड्रॉ करूं? उसके लिए देखो, जब भी आप कर्व बना रहे हो ना और एक तीसरा कर्व भी आ रहा है, तो उसको ड्रॉ करने से पहले या उस लाइन को ड्रॉ करने से पहले ऑलवेज फाइंड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे कि यहां पे हमने किया, अगर मैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड नहीं करता तो मान लो कोई बच्चा क्या करता, ऊपर बना देता कर्व, कर्व की ड्राइंग ही नहीं आती, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ऑलवेज फाइंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट? x² और y² = आपको क्या रखना है? 4x रखना है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या लिख सकता हूं? x² + 4x - 21 = 0, which implies x + 7 x - 3 = 0, which implies, अब देखो ध्यान से बालकों, यहां से x = 3 ही मिलेगा। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो यहां पे हमें नेगेटिव दे रहा है तो वो नहीं लेना है। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई, यहां पे x = 3 पॉइंट है। तो सीधा मैं बोल सकता हूं x = 1 वाली जो लाइन है वो यहां पे आएगी। क्लियर है? हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से देखो, आपको लेस देन ग्रेटर देन के साथ खेलना है। x > 1 यानी यहां से यहां जाना है, y² < 4x तो आपको y को नीचे लेके आना है, और ये कर्व में भी अंदर ही आना है। तो अल्टीमेटली आपका जो एरिया है, द एरिया विल बी दिस ओनली। चलो इसको अलग कलर से करते हैं। एरिया जो होगा वो ये ग्रीन वाला एरिया होगा। ठीक है, ये वाला एरिया इतना। तो यहां से ये जो गैप है, ये वाली गैप नहीं लेनी है आपको, सिर्फ ये लेना है। कैसे फाइंड करें? अगर मैं इसको 2 हाफ में कर दूं, क्योंकि ये तो एक सिमेट्री है, तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है। समझना बड़े ध्यान से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन कर दूं, ये एरिया मिलेगा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन कर दूं, ये एरिया मिल जाएगा। 2 सेपरेट एरियाज मिल जाएंगे। देखो, एक एरिया ये हो जाएगा, इतना एरिया, और बाकी बचा ये लाइंस वाला एरिया। तो आपको कौन सी चीजें चाहिए? x = 1 तो ऑलरेडी है, यानी यहां से यहां तक के पॉइंट की सॉर्ट हो गई हमारी चीजें। 1 से 3 से √21 खत्म हो गया। देखो चीजें आपको पता चल जाएंगी। यहां से आपको जाना है 1 से 3 तक और 3 से √21 तक, 3 से √21 तक, और x के साथ खेलना है। और आगे क्या करना है? रिक्वायर्ड एरिया जो था, अब देखो यहां पे क्या बोला है, दिट इज डेल्टा। इसका जो एरिया आएगा वो डेल्टा के बराबर होगा। तो डेल्टा तो क्या होगा? ये डेल्टा = 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस। चलो 1 से 3 कर्व कौन सा है?
कर्व है आपका y² इज इक्वल्स टू 4x, यानी 2√x इज द आंसर। 2√x इज द आंसर। 3 से लेके √21 है वो आपका सर्कल है, तो 21 माइनस एक्स स्क्वायर और उसका रूट ले लेना है। तो बात हो गई यहां पे सेटल, और दोनों के पास आ जाएगा प्लस करना है, dx यहां पे dx यहां पे। चलो हो गई चीजें हमारी सॉर्ट। तो 2 टाइम्स क्या करना है, 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2, लिमिट्स लगा दो यहाँ पे 1 से लेके 3 तक। अगेन 21 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा x/2, जो भी है कर्व 21 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a यानी √21। और इस सबका आपको क्या करना है, 3 से लेके √21 तक की लिमिट लगा देनी है। इतना क्लियर होना चाहिए। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना है। यहां पे गड़बड़ की तो ये आंसर नहीं आएगा। अब देखो इस आंसर तक पहुंचेंगे कैसे, मुझे डेल्टा बोला था तो मैं डेल्टा ऑलमोस्ट ले आया, अपर लोअर लिमिट निकाल के आंसर लेके आएंगे। लेकिन उस डेल्टा को क्या करना है, बाय 2 करना है, माइनस करना है 21/2 दिस। तो मैं ये 2 को तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा अभी, मैं बस इसके साथ खेलूंगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको डेल्टा/2 ही करना है और उसमें से एक ये टर्म माइनस करनी है, ठीक है। तो यहां पे भी आपको साइन इनवर्स दिख रहा है, साइन इनवर्स दिख रहा है, साइन की कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाली फॉर्मूला का यूज करना है, इतना पता चल जाएगा यहां से, ठीक है। तो 4/3 3 का क्यूब क्या होता है भाई, 3 क्यूब इज 27 का रूट, यानी 3√3 क्या मिलेगा, 3√3। 4/3 यहां पे समझना बड़े ध्यान से, 2 तो था ही, 4/3 भी हो गया, 4/3 3 का क्यूब 27, 9 3 जा 3√3 माइनस 1, 3√3 माइनस 1, ये आंसर है यहां का। प्लस में अब समझना बड़े ध्यान से, यहां पे थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। √21 पुट करोगे तो 0 आएगा, यहां पे √21 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 यानी π/2 यानी 21 π/4, 21 π/4। इतनी चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। π/2 देगा जो π/4 बना देगा। अब अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3/2 रूट ऑफ, माइनस करना पड़ेगा, पर क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस में 3/2, समझना बड़े ध्यान से। 21 माइनस 3 स्क्वायर क्या होता है भाई, 9 होता है, तो 9 12 यानी 3√4 3 जा 2√3, क्या मिलेगा आपको यहां से 2√3 मिला। और अगेन माइनस करने पे साइन इनवर्स 21/2 है जो 21/2 साइन इनवर्स। अब यहां पे खेलने वाली चीज है, 3/√21 को मैं क्या कर सकता हूं, 7 3 जा 3 3 √3 चला जाएगा तो √3/√7 आएगा, √3/√7। तो ये हो गया आपका आंसर। यहां पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम 2 टाइम्स, यहां पे क्या मिलेगा 4√3 माइनस 4, 4√3 माइनस 4/3, 21 π/4 माइनस में 3√3 माइनस 21/2 साइन इनवर्स √3/√7। अब जो आंसर है हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस 3, तो यहां पे मिलेगा आपको √3, समझना बड़े ध्यान से, √3 और यहां पे क्या है माइनस 4/3 है, √3 माइनस 4/3 प्लस 21 π/4 माइनस 21/2 साइन इनवर्स √3/√7। तो ये क्या आ गया, दिस इज योर डेल्टा, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, डेल्टा/2 माइनस 21/2, डेल्टा/2 करूंगा तो क्या आएगा, यू वांट टू फाइंड डेल्टा/2 माइनस 21 नाउ समझना यहां से चेंज होगा, माइनस 21/2 साइन इनवर्स 2। भाई देखो साइन इनवर्स √3/√7 आ रहा है और यहां पे साइन इनवर्स 2/7 लिखा है, गलत नहीं है, गलत क्या है यहां पे, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिस इज नॉट साइन इनवर्स 2/√7, दिस इज साइन इनवर्स 2/√7, यानी एंगल के लिए लिया है ये, ठीक है।
साइन इनवर्स 2 डिवाइड बाय रूट 7 नहीं है, साइन इनवर्स 2 बाय रूट 7 है। क्लियर है? ये चीजें कहां से पता चली मुझे? यहां से देख के पता चल गई। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? 2 अपॉन रूट 7। नाउ सिंप्लीफाई दिस, डेल्टा बाय 2 यानी 2 को हटा दो तो रूट 3, यहां से 2 के डिवाइड करोगे तो 2 चला जाएगा, माइनस 4/3, 21 पाई बाय 4, 21 पाई बाय 4 हो गया। लेकिन नेगेटिव है, आपको क्या करना है? यहां से लास्ट में बस माइनस कर देना है, 21/2। अब 21/2 दोनों में से कॉमन ले लूंगा, 21/2 यहां से कॉमन, तो बचा साइन इनवर्स 2 बाय रूट 7 और यहां पे बचेगा साइन इनवर्स रूट 3 बाय रूट 7। यहां पे आपकी लगती है ट्रिग्नोमेट्री। साइन इनवर्स की कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन टेन इनवर्स की है। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी की हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी की हमारे पास फॉर्मूला है, विच इज नथिंग टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू बी। ठीक है, टेन बी, ए इंटू बी करना है, ए इंटू बी कर देना है, बस तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका टेन वर्जन क्या होगा? सोचो जरा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर 7 माइनस 4 यानी 3, तो बेस होगा 3। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या मिलेगा आपको? रूट 3। क्लियर है? यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 7 माइनस 3 यानी 4 यानी 2, तो क्या मिलेगा आपको? टेन इनवर्स रूट 3/2। तो बस 2 अपॉन रूट 3 वाली ये फॉर्मूला लगा दो, तो इन दोनों का ये फॉर्मूला यूज करके a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए इंटू बी करोगे। यूजिंग दिस, ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा। टेन इनवर्स इनफाइनाइट विच इज नथिंग बट टेन इनवर्स की इनफाइनाइट वैल्यू होती है पाई बाय 2 पे, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या आ जाएगी? पाई बाय 2 आ जाएगी। तो दिस इज नथिंग रूट 3 माइनस 4/3, 21 पाई बाय 4 माइनस 21/2 इंटू पाई बाय 2, तो 21/2 ये कैंसल हो गया, तो दिस इज द ओनली आंसर रूट 3 माइनस 4/3। तो क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? यस, रूट 3 माइनस 4/3। तो देखो कितना लॉजिक लगाया। पहले तो ग्राफ ड्रॉ करो, फिर उसको पता करना है कि 2 टाइम्स सिमेट्री बनाओ, सिमेट्री बनाने के बाद इतनी लॉजिकल चीजें लगाओ, उसके बाद अल्टीमेटली बोला है कि भाई यहां पे एक डेल्टा जो है उसमें से ये माइनस करना है, लेकिन माइनस भी क्या करना है? नॉर्मल टर्म नहीं करनी है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलना है। तो इस क्वेश्चन को आई विल कंसिडर एज एडवांस लेवल की सोचने वाला क्वेश्चन, थोड़ा एडवांस्ड। और अब अगर आप मेंस के भी, एक मेंस का ही क्वेश्चन है, 2023 का है गेस, तो ये एक मेंस का ही क्वेश्चन है। तो अब अगर आप देखोगे तो मेंस का जो लेवल है वो पहले से बढ़ चुका है। यस, अगर आप पिछले 2018 से पहले के मेंस के पेपर्स देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस साल से 2023 से अब जो 2024 का भी एग्जाम आपका शायद दे दिया होगा बच्चों ने, 26 जनवरी डेट थी, ठीक है। तो 2023 से जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है मेंस का भी, तो आपको बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफिकल। देखो ग्राफिकल क्या है चीज, मैंने कंसेप्ट एड ऑन में बताया था। कुछ ऐसे ग्राफ्स होंगे, ठीक है, ये तो सिंपल है, कुछ ऐसे ग्राफ्स होंगे जिसका डायरेक्ट ग्राफ आपको नहीं पता होगा, तो उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो चीजें मैंने बताई हुई थी, कंसेप्ट ऑन में नहीं देखा है तो जाके देख लो। यहां भी मैं समझा दूंगा आपको कि y इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का ग्राफ है। अब सोचो ध्यान से, यहां पे अगर x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, x इक्वल्स टू 0, इफ x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यस और नो? यस भाई बिल्कुल सही है। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहां पे एक पॉइंट आ जाएगा y इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू में बढ़ाते जाऊं, यानी इस पॉइंट से मैं x इस तरफ लेके जाऊं, x की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊंगा, तो y की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते जाएगी। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो यहां से जैसे ही मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा,
y की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी, आगे जाके ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू कम करते जाऊं तो क्या होगा? कम करते जाऊंगा फिर भी -x है वो तो वैल्यू तो बढ़ ही देगा आपको। तो ये जो ग्राफ मिलेगा आपको सिमेट्री मिलेगा इस तरह से। -x के लिए भी सारी जो चीजें होंगी वो इसी तरह से फॉलो होंगी, तो ग्राफ अल्टीमेटली इस तरह का दिखेगा। दूसरा है y = x² यानी x² = y। मिल गया भाई ग्राफ। तो ये वाला जो एरिया है आपको फाइंड करके देना है। वाला एरिया फाइंड करना है, कैसे करें? इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो, और क्योंकि ये सिमेट्री है तो बस 0 से लेके इस पॉइंट तक का अपर माइनस लोअर क्या करेंगे? अपर माइनस लोअर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो जो हमारा एरिया है वो क्या होगा? इज नथिंग इंटीग्रल 0 से लेके कहां तक जाएंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। y = x² पुट कर लेना है। यहां पे मैं क्या करूंगा? y = x² + x⁴ = 2 मिल जाएगा। तो x² x⁴ + x² -2 = 0 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे यहां पे आपको x² -2 x² क्या मिलेगा? देखो 2 1 जा 2 चाहिए ना, तो -2 यहां पे x² का स्क्वायर, यहां x² कॉमन निकाल लो। चलो यहां पे क्या कर सकते हैं आप यहां पे 2 1 जा 2 कर लो, तो x² -2x² या प्लस या माइनस कर लो। चलो इस तरह से अगर मैं यहां पे पॉइंट्स निकालना चाहूं तो 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, -x² + 2x² -2। तो यहाँ पे x⁴ थी, x² कॉमन आ गया, यहाँ पे x² -1 मिलेगा, यहाँ पे 2x² -1 मिलेगा। तो x² -1 और x² +2, यस और नो? यस। तो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है। देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखो समझना बड़े ध्यान से। x की वैल्यू +1, x² = 1 हो सकता है, लेकिन x² = -2 नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू विल बी +or-1। तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1। अपर कर्व कौन सा है? अपर कर्व है आपका y = 2/1 + x²। y = 2/1 + x²। तो बस पुट कर दो यहाँ पे 2/1 + x², माइनस कर देना है लोअर कर्व कौन सा है? y = x²। तो बस माइनस कर दो x² dx कर लो, खत्म। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? इंटीग्रल 1/1 + x², tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, tan इनवर्स x, लेकिन 2 टाइम्स x³/3। और लिमिट्स लगा दो 0 से 1 तक। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4। क्या होता है? π/4। तो 2 टाइम्स π/4 -1/3। 0 लगा दो, tan इनवर्स 0, और यहाँ पे 0 0 सब कैंसल हो जाएगा। सो ओनली यू विल गेट π -2/3। यस और नो? π -2/3। अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। यस, ध्यान से समझना, 3.14 होती है वैल्यू, और माइनस क्या करना है? 2/3। 2/3 यानी कितना होगा? 0.6। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ये जो एरिया आएगा वो लैम्बडा आएगा। तो ये जो हमें मिला ये एक लैम्बडा हुआ, क्या मिलेगा? 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर मिलेगा, 2 पॉइंट समथिंग। लेकिन ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए 2 पॉइंट की कोई भी वैल्यू के लिए जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 2। तो ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन करना उतना हार्ड नहीं है। अगेन ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ग्राफ कैसे बनाते हो दैट इज द मेन थिंग इज दिस चैप्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख के मोर देन 1 टाइप का क्वेश्चन यानी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से, मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेट AR बी द एरिया। AR क्या है? एरिया है। किसका एरिया है? बाउंडेड बिटवीन दिस कर्व। भाई एक्सपोनेंशियल के साथ y² = समथिंग कुछ गिवन है, एक्सपोनेंशियल भी दिख रहा है, पैराबोला भी दिख रहा है। हाउ विल यू ड्रॉ द ग्राफ? ध्यान से देखो, वेयर k इज ग्रेटर देन 0। k क्या है? ग्रेटर देन 0 है। r क्या है? r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो देयर इज नो वेरिएबल।
देयर इज नो वेरिएबल, यहाँ पे ये बोला है r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर k ग्रेटर देन 0, दोनों ही नेचुरल है। तो ये जो कर्व आएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस के आर इंटू एक्स इज नथिंग बट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x टाइप का पैराबोला, जहां पे ये कांस्टेंट ही है। दिस इज 4a, दिस इज 4a। क्लियर है? यस, बिल्कुल क्लियर है। तो एक ये है और एक लाइन है, तो यहां पे कुछ नहीं करना आपको। एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x टाइप का, और वहां पे एक y इज इक्वल्स टू mx वाली लाइन है, उनके बीच वाला ये छोटू सा जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बस ये फाइंड कर लो। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैंने कंसेप्ट एड ऑन में बताया था, शॉर्टकट बताया था। क्या था फॉर्मूला? ये जो AR आपको एरिया फाइंड करना है वो एक्चुअली क्या है? दिस एरिया इज नथिंग बट 8a। कौन सा वाला a भाई? जो पैराबोला का a होता है ना वो a, लेकिन वो a तो ये है 4a कैपिटल है, तो 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब ये होता है। The small area between this y is equals to mx line and y is equals to 4x स्टैंडर्ड पैराबोला, उसका जो शॉर्टकट ट्रिक है मैंने बताया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन a क्या है? a तो 4a के बराबर ये है, तो फ्रॉम हियर आई कैन से a की वैल्यू a टू द पावर माइनस के आर अपॉन में 4 होगी। तो पुट कर दो a स्क्वायर, तो 8 इंटू e टू द पावर माइनस 2 के आर, और स्क्वायर करना है तो नीचे 16 इंटू 3m क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको आंसर अल्टीमेटली क्या मिलेगा? e टू द पावर माइनस 2 के आर अपॉन में 6m क्यूब। दिस इज a, दिस इज व्हाट a, जो AR हमें फाइंड करना था। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उनके बीच का एरिया पता चल गया कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। A1 A2 A3 आर इन जीपी, यानी क्या होना चाहिए? जीपी के लिए कॉमन रेशियो, मतलब रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। तो इफ दिस इज AR, यहां पे मैं R की वैल्यू R रनिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन चेंज करते जाऊं तो मुझे A1 A2 A3 सब क्या मिलेगा? चलो चेक करते हैं। सो A1 आई विल गेट, A1 की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो e टू द पावर माइनस 2 के, e टू द पावर माइनस 2 के अपॉन 6m क्यूब। सिमिलरली 2 क्या मिलेगा? e टू द पावर माइनस 4 के अपॉन 6m क्यूब। A3 क्या मिलेगा? e टू द पावर माइनस 6 के अपॉन 6m क्यूब। ये इस तरह से मिलता जाएगा। लेकिन रेशियो क्या होता है? A3 बाई A2, A2 बाई A3। तो A3 बाई A2 क्या आ रहा है बालकों? A3 बाई A2 आप करोगे तो e टू द पावर माइनस 2 के आ जाएगा। यस और नो? ये डिवाइड हो गया, e टू द पावर माइनस 4 के डिवाइड बाई e टू द पावर माइनस 6 के। यस और नो? बिल्कुल सही है। तो e टू द पावर माइनस 2 के आंसर आ जाएगा A3 बाय A2 का। सिमिलरली अगर आप A2 बाय A1 भी करोगे तो भी यही आएगा। तो सबका जो रेशियो है सेम आ रहा है और वो माइनस 2 के बराबर आ रहा है। तो दिस ऑप्शन इज राइट, दिस ऑप्शन इज राइट। और हर बार आप देखो चेंज कितना हो रहा है, e टू द पावर माइनस 2 के को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं e टू द पावर माइनस 2 के को। यस, चलो तो ये हो गया रेशियो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है जीपी है विथ कॉमन रेशियो, कैंसल हो गया ये ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है कुछ समेशन गिवन है, कहां से कहां तक? A1 A2 A3 अप टू AN, इनफाइनाइट तक जाना है, n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आपको एक्चुअली क्या फाइंड करना है? A1 प्लस A2 अप टू इनफाइनाइट। तो ये तो सम टू इंफिनिटी हो गया जीपी के लिए। जीपी हो गई एक, जीपी का सम टू इंफिनिटी क्या होता है? A अपॉन, लेकिन यहां पे कैपिटल है तो a अपॉन 1 माइनस आर, 1 यानी रेशियो। a क्या है? फर्स्ट टर्म इज दिस e टू द पावर माइनस 2 के अपॉन में 6m क्यूब अपॉन में 1 माइनस रेशियो क्या है? e टू द पावर माइनस 2 के, e टू द पावर माइनस 2 के। अब नीचे क्या है? यहां पे दोनों के पास डिनोमिनेटर में e टू द पावर पॉजिटिव 2 के है, पॉजिटिव 2 के। तो क्या कर सकते हैं हम? मैं यहां पे e टू दी पावर 2 के मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यहां पे भी e टू दी पावर पॉजिटिव 2 के मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा? दिस विल बिकम अल्टीमेट आंसर 1। तो 1 अपॉन में ये 6m क्यूब नीचे आ जाएगा और यहां पे e टू दी पावर 2 के
e टू द पावर 2k और यहाँ पे -1, तो क्या ऐसा ऑप्शन है e टू द पावर 2k -1? इतना तो मैच खा गया, इतना मैच हो चुका है, बाकी बचा 1/48 और यहाँ पे m इक्वल्स टू एक दूसरा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन 3, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वरना ये तो एकदम सिमिलर ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो समझो यहाँ पे 6m3, ये पूरा टर्म सेम है, बस यहाँ पे आपको 6m3 के बदले क्या लाना है, 48 लाना है। तो 6m3 इज नथिंग बट 48, जो आएगा m3 इक्वल्स टू क्या आएगा, 8 आ जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, m इज नथिंग बट 2। तो यहां पे क्या ऐसा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन सी। अब मैंने चेंज क्यों किया भाई, क्योंकि देखो ना पूरे दोनों ही ऑप्शन सेम हो जाते, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन है एक्चुअली। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी मल्टीपल करेक्ट आंसर, मोर देन 1 टाइप का क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन करोगे ही कैसे यहाँ पे, हाउ विल यू डू द इंटीग्रेशन, अगर एरिया निकालना है तो वेरी लेंथी प्रोसेस, दिस इज द शॉर्टकट जो आपको याद रखना है। ये एक लाइन और एक स्टैंडर्ड पैराबोला का एरिया का इक्वेशन है, जहां पे आप ए के साथ खेल सकते हो, ठीक है। और इस तरह से फिर उसको एपी के साथ, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ यहाँ पे उसको कनेक्ट किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कम होने वाली है। देखो क्या बोला है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल्स टू e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस तरह से होता है, ये होता है y इक्वल्स टू 1 और ये है y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ जो यहां से पास होता है। बोला है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 यानी y एक्सिस, यानी ये लाइन और y इक्वल्स टू e की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ e। तो y इक्वल्स टू e, ये जो ग्राफ बना है यहाँ पे क्या बोला है, इन तीनों को मिला के एक रीजियन बनेगा, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। y इक्वल्स टू e जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूं तो एरिया काफी इजीली मिल जाएगा। स्क्वायर रेक्टेंगल के एरिया में से रिक्वायर्ड एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका, रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा, इज नथिंग रेक्टेंगल का एरिया माइनस इंटीग्रल, यहां से अगर मैं x की बात कर रहा हूं तो 0 से, x इक्वल्स टू 0 से लेके ये पॉइंट क्या होगा पुट करो, y इक्वल्स टू e पुट करो तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहां पे y इक्वल्स टू e पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इंटीग्रल 0 से लेके 1 इस कर्व के नीचे वाला एरिया यानी e टू द पावर x dx। लेकिन रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल की जो ये लेंथ है e है, ये 1 है, तो 1 इंटू e माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 e टू द पावर x dx, तो e माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 e टू द पावर x dx। तो क्या ऐसा आंसर है, यस, e माइनस 0 टू 1 e टू द पावर x dx। एक आंसर ये हो गया, लेकिन मोर देन 1 टाइप है तो सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। ध्यान से देखो, एक और ऑप्शन मुझे दिख रहा है 1 से e ln y, 1 से e ln y, भाई क्या है मतलब, देखो चलो लेट्स सॉल्व। और यहां पे e माइनस 1 भी है, e माइनस 1 अगर यहां पे मैं देखूं e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, e टू द पावर x का एरिया वही होता है, तो e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, e माइनस e प्लस 1। तो 1 तो आंसर नहीं है, तो यहां तक आपका क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है, ये आगे का आंसर की जरूरत नहीं है। हमें क्या जरूरत है, हमें y एक्सिस की तरफ सोचना पड़ेगा। तो 1 से लेके e तक जा रहा हूं, 1 से लेके मैं e तक जा रहा हूं y एक्सिस पे, और कर्व है आपका ये वाला y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अगर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x है तो x इक्वल टू ln y हो जाएगा। तो ln y dy इज द आंसर एरिया का। तो क्या ऐसा ऑप्शन है 1 से e ln y, यस ऐसा ऑप्शन भी है। क्लियर है। एक और भी ऑप्शन बन सकता है, कैसे देखो, अगर इसी ऑप्शन में 1 से e एक और भी आपको दिख रहा है, यहां पे अगर मैं बाहुबली रजनीकांत प्रॉपर्टी लगा दूं, क्या कहती है रजनीकांत प्रॉपर्टी, a टू b f ऑफ x dx इज नथिंग a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x। तो ln 1 प्लस e माइनस y dy हो जाएगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन है
ln 1 प्लस ई माइनस वाई डी वाई। तो ऑप्शन बी सी डी तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। तो पहला हमने रेक्टेंगल की मदद से सॉल्व किया, दूसरा हमने वाई एक्सिस पे लिया, वाई एक्सिस के साथ ही हमने एक बस जो प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की वो लगा दी। तो 3 ऑप्शंस बन गए। तो यहां पे देखो कैलकुलेशन अगेन नहीं है, लॉजिक ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना, यहां पे आपको पैरामीटर्स के साथ खेलना पड़ेगा। एरिया एंक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व, x इक्वल्स टू a sin क्यूब t, x इक्वल्स टू a sin क्यूब t गिवन है, और y इक्वल्स टू a cos क्यूब t गिवन है। कर्व कैसे बनेगा? कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, देखो इफ मैं यहां पे t का जो पैरामीटर है, t का अगर पैरामीटर लेट्स से मैं ले लेता हूं π/2, तो क्या आंसर आएगा? π/2 पे ये जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t इक्वल्स टू π/2 है, विच गिव्स x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू a कहीं यहां पे होगा और y इक्वल्स टू 0 कहीं यहां पे होगा, तो a, 0 इज द पॉइंट। एक और पॉइंट, लेट्स से हम पैरामीटर जो है t इक्वल्स टू π/2 नहीं 0 ले लेते हैं, तो साइन 0 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू यहां पे a हो जाएगी, क्योंकि cos 0 1 तो y इक्वल्स टू a। तो एक जो ग्राफ मिलेगा यहां पे आपको 0, a मिलेगा। यस और नो? यस। तो इसी तरह से ये एक ग्राफ मिलेगा। अब इसी तरह से आप सिमेट्री देखोगे तो यहां पे सिमेट्री मिलती जाएगी आपको, प्लस a माइनस a, और इस तरह से पैरामीटर्स चेंज करते जो ग्राफ बनेगा एक्चुअली इस टाइप का ग्राफ बनेगा, -a, 0 पॉइंट मिलेगा और यहां पे 0, -a पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी कर्व है। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आएगा। लेकिन ग्राफ में इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। मुझे तो x और y टर्म्स, अब मैंने पैरामीटर लिए है ना, तो इसको क्या मैं कंबाइन करके कुछ लिख सकता हूं? x को क्या मैं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर कैसे लिख सकता हूं? देखो यहां पे x/a की पावर 1/3, x/a की पावर जो है क्या कर सकते हैं? 1/3 मिलेगी। लेकिन एक चीज सोचो जरा ध्यान से, एक चीज सोचो यहां पे, अगर मैं साइन क्यूब टी प्लस कॉस क्यूब टी ऐसा कुछ आंसर लेके आ जाऊं, या स्क्वायर करके साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का यूज करके मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं कंबाइन कर्व का। देखो कैसे, x/a का पावर जो है 1/3 इक्वल्स टू साइन टी, यहां पे ये मिलेगा, और y/a की पावर 1/3 इक्वल्स टू कॉस टी। लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी तो 1 होता है, तो x/a की पावर 2/3 प्लस y/a की पावर 2/3 इज नथिंग बट 1। तो ये आपका कर्व हो गया। यस और नो? यस। तो ये आपका कर्व हो गया यहां पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं क्या कर सकता हूं यहां पे। एक और चीज समझनी है आपको, ये कर्व में 1 आ रहा है। एग्जैक्ट अगर बात करें हम तो x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 और यहां पे मिलेगा a की पावर 2/3। यस और नो? बिल्कुल सही। तो यहां से मुझे एक y टाइप का कर्व मिलेगा, वो क्या होगा? a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 और उसकी पावर 3/2। तो इक्वेशन देखो आपका, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3, ये आपका कर्व का एक इक्वेशन हमने बना लिया है। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रल y dx ही तो करते हैं, इंटीग्रल हम क्या करते हैं? y dx। यस। लेकिन मैं बस इतने कर्व की बात करूं तो मुझे करना क्या है? 0 से लेके a तक जाना है, 0 से लेके a तक जाना है और उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 टाइम्स 0 से a y dx और 0 टू a, और y क्या है? y है आपके पास x की पावर, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 और उसकी पावर 3/2 dx। दिस इज योर आंसर, वन ऑफ द आंसर्स। तो क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? यस, ये रहा ऑप्शन। दूसरा एक ऑप्शन बन सकता है, देखो अगर मैं यहां पे इसको डबल कर दूं, मैं -a से a तक का इंटीग्रेशन लूं, मैं कहां से कहां तक का लूं? -a से a का इंटीग्रेशन लूं, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3
और उसकी पावर 3/2 dx। तो क्या होगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, यस और नो? यस। तो माइनस a से a 2 टाइम्स। और 2 ऑप्शंस भी बचे हैं जिसमें क्या किया गया है, ax के साथ नहीं खेला गया, जिसमें पैरामीटर्स के साथ खेला गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में साइन कॉस को लगाएंगे। इसी इक्वेशन में साइन कॉस को लगा के देखते हैं, चलो क्या मिलेगा आपको। लेकिन यहां पे देखो 0 से π/2 तक की बात की गई है, तो हम 0 से a में ही लगाएंगे। जो भी हम लगाएंगे 4 टाइम्स ये यहां से लगने वाला है। 0 से a 4 टाइम्स a³ x की पावर 2/3। x की पावर 2/3 यानी क्या, ध्यान से समझो, x की पावर यहां पे क्या बोला है, x की पावर 2/3। तो हमें x की पावर 2/3 करने पे क्या मिलेगा, यहां पे आपको x की पावर 2/3 करनी है। भाई क्लियर है? तो यहां पे आपको a की पावर 2/3 मिलेगी और साइन स्क्वायर t मिलेगा। a की पावर 2/3 मिलेगा, यहां पे a की पावर 2/3 साइन स्क्वायर t मिल जाएगा, राइट? यस। और उसकी पावर 3/2। इतना क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे अगर ध्यान से, a की पावर 2/3 बाहर आ जाएगा। a की पावर 2/3 यानी क्या, समझ लेना बड़े ध्यान से। a की पावर 2/3 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो बाहर आ गया। इंटीग्रल 0 टू a कर लेना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी यानी कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी और उसकी पावर 3/2 यानी कॉस क्यूब टी dt। लेकिन जब मैं इस तरह से चेंज कर रहा हूं सारी टर्म्स को, तो यहां से 0 टू π/2 हो जाएगा। कॉस क्यूब टी को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर लाओगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर लाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है दैट विल बी योर फाइनल आंसर। यस और नो? भाई बिल्कुल यस। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर 3 बनते हैं, ए, सी एंड डी। देखो क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, द ग्राफ्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन कोसाइन फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड 2 consecutive points of intersection, then 2 graph enclose area A। भाई मतलब क्या है, हमें पता है साइन कॉस का ग्राफ इस तरह से होता है। ये कॉस का ग्राफ है और यहां से ये साइन का ग्राफ है। ये आगे जाके बहुत सारे पॉइंट्स में मिलेंगे, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच वाले एरिया की बात की गई है। यहां पे देखो 2 ग्राफ एंक्लोजेस एरिया कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, ये पता होना चाहिए। ये है π/4 और ये है 5π/4, 5π/4। ये कर्व है आपका कॉस का, ये कर्व है साइन का। इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एरिया ए फाइंड करने के लिए इंटीग्रल π/4 से 5π/4 तक जाना है। अपर कर्व है cos x माइनस लोअर कर्व है साइन एक्स। अपर माइनस लोअर कर दो, आंसर आ जाएगा। अपर cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो यहां पे ये मिल जाएगा। यस और नो? यस, बिल्कुल सही बात है। अब देखो हमने गड़बड़ क्या की, हमने गड़बड़ की कि हमने ऊपर वाले कर्व को कॉस लिखा जो गलत है और नीचे वाले कर्व को साइन लिख लिया जो गलत है। तो ऊपर वाला ये जो कर्व था ये साइन था। ठीक है, दिस इज साइन कर्व, क्योंकि एक एक कलर से कभी हम सेम हो जाता है गलती। तो ये कौन सा है, दिस इज कॉस एक्स। तो अपर है साइन एक्स, लोअर है माइनस कॉस एक्स। तो अपर माइनस लोअर कर दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो अल्टीमेटली आपको जो आंसर मिलेगा इसका यूज करके वो क्या मिलेगा, साइन का माइनस कॉस और माइनस कॉस का माइनस साइन। और जो आंसर है ये मिलेगा π/4 से 5π/4। यस, तो यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, लगा दो अपर लिमिट। cos 5π/4 होता है -1/√2, प्लस था साइन π/4 होता है 1/√2, माइनस में cos π/4 इज 1/√2 और अगेन प्लस में साइन π/4 इज 1/√2। सिंप्लीफाई कर दो, यहां पे आंसर मिलेगा माइनस ऑफ -2/√2, यहां पे अगेन -2/√2। तो अल्टीमेटली आंसर इज पॉजिटिव 4/√2, पॉजिटिव 4/√2 विच मीन्स 2√2, 2√2। लेकिन मुझे तो a की पावर 4 चाहिए। a की पावर 4 यानी क्या, दिस इज a, तो a की पावर 4 क्या होगी,
कर लो आंसर। 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 4 जा 64, तो आंसर इज 64। देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे, बस इंटीग्रेशन करते आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, समझना बड़े ध्यान से। 3x स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4y गिवन है, तो इसको एक कर्व मान लेते हैं, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। दूसरा कर्व है 4y इक्वल्स टू 6y प्लस 24, यानी एक लाइन दिख रही है और एक पैराबोला दिख रहा है। तो यहां पे क्या करो, आप 3x स्क्वायर के साथ आप यहां पे क्या कर सकते हो, 6x प्लस 24 माइनस 6x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, इन दोनों का यूज करके इंटरसेक्शन पॉइंट ही सीधा सीधा फाइंड कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या करना है, यहां पे 3 से डिवाइड कर दो, 8 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 2 जा 8, x माइनस 4 x प्लस 2 ये मिलेगा। तो x की वैल्यू एक तो मिल गई 4 और x की वैल्यू मिल गई -2। पहले तो कर्व ड्रॉ करते हैं, कर्व किस तरह से आएगा देखो ध्यान से, कर्व किस प्रकार का आएगा वो देखना है आपको। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई टाइप का कर्व है, यानी सिमेट्री बन रही है ऊपर, इस टाइप का पैराबोला बनेगा। और y इक्वल्स टू, यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 4, और लाइन होगी इस तरह से पास। यस और नो? तो ये मिल गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, लाइन से छोटा यानी यहां से और कर्व से ऊपर यानी ये बीच वाला एरिया फाइंड करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, -2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेट -2 से लेके 4 तक अपर कर्व यानी y विच इज नथिंग 6x प्लस 24 अपॉन में 4, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कौन सा है, लोअर कर्व आपका ये है 3x स्क्वायर इक्वल्स टू y। तो आपको आंसर मिलेगा 3/4 x स्क्वायर, 3/4 x स्क्वायर। कर लो आंसर, बढ़िया ही सिंपल है। चलो तो ये तो 4 हो गया, यहाँ पे -2 to 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा आंसर आपको, 2 3 जा 2 2 जा 3/2x प्लस 6 माइनस 3/4 x स्क्वायर dx। चलो बहुत ही सिंपल है, अब तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे। 3/2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6x माइनस में 3/4 क्या है, 3/4 ही है, x क्यूब बाय 3। बस सिंप्लीफाई कर दो, आंसर कर लो -2 से 4 तक। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर विल बी 27। ये जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 27। तो ये बाकी के जो दो क्वेश्चंस थे अभी हमने 9 10 के, काफी सिंपल थे। इसके पहले वाले जो मोर देन वन टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है, यानी मल्टीपल आंसर आ रहे थे, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जहां पे हमने इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस देखे और ग्राफिकल, जहां पे ग्राफ आपको पता ही नहीं है कि ग्राफ कैसा होगा, जो हमने देखा y इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन देखा, जहां पे ग्राफ पता नहीं है। मोर देन वन टाइप के क्वेश्चंस, तो ये काफी सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में देखी है, और आज का जो लेक्चर है हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, मेंस एडवांस लेवल के, एक आध शॉर्ट ट्रिक बताई, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है कंसेप्ट एड ऑन देखने के बाद, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके या फिर PYQs को लेके, तो आप लर्न हब की वेबसाइट पे जाकर हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और उसके बाद भी अगर डाउट है तो आप हमारे साथ लर्न हब स्वयं, जी हाँ, लर्न हब स्वयं फीचर का यूज करके 1-on-1 एक क्लास अटेंड कर सकते हो अपने फेवरेट टीचर के साथ, और आप अपने सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।